अगला क्वेश्चन है a train travels a distance of 480 kilometer at a uniform speed if the speed had been 8 kilometer less then it would have taken 3 hours more to cover the same distance we need to find the speed of the train। ये बोलता है कि हमारी ट्रेन क्या कर रही है, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चली हुई है, ठीक है जी, और कितना डिस्टेंस कवर कर रही है 480 किलोमीटर। अब बीच में इसने सिचुएशन दे दिया कि अगर इसकी स्पीड को मैं क्या कर दूं, कम कर दूं, तो उसने बोला डिस्टेंस क्या हमारे पास सेम उतना ही है। अब ट्रेन को डिस्टेंस कवर करने में टाइम क्या लग रहा है, थोड़ा ज्यादा, ठीक है ना। तो अब हमारे पास कॉमन क्या है, दो चीजें कॉमन है, एक डिस्टेंस कॉमन है और एक टाइम। तो टाइम में इसने बोला ना कि वेरिएशन है, तो हम कोशिश करेंगे, हम रिलेशन किसका बनाना चाहेंगे, टाइम का। और सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना था, हमने स्पीड। तो वी विल राइट दैट स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है जी। मैंने माना कि ट्रेन की स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी। उसके बाद बच्चों इसमें क्या बोला, डिस्टेंस ट्रेवल्ड या डिस्टेंस कवर्ड, जो भी आपने लिखना है, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड कितना कवर कर रही है वो, 480 किलोमीटर। अब मैं क्या लिखूंगा बच्चों, टाइम टेकन बाय ट्रेन, ठीक है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि स्पीड किसके बराबर होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो टाइम किसके बराबर होगा, डिस्टेंस ओवर स्पीड के बराबर। तो डिस्टेंस कितना था बच्चों हमारे पास 480, स्पीड कितनी थी x। तो मैंने लिख दिया, जब हमारी ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही थी तो कितना टाइम लिया उसने, 480/x। क्लियर है। अब देखो नई, अब हमारे पास जो न्यू स्पीड होगी, न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन, मैं नई स्पीड लिख रहा हूँ। नई स्पीड का मतलब क्या हुआ, जब क्या हुआ, उसकी स्पीड पहले x थी, अब इसमें क्या बोला, कितना कम हो गया, 8 किलोमीटर पर आवर। पहले x थी तो 8 किलोमीटर कम होने में कितना हो जाएगा, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस तो क्या रहेगा, सेम है, ठीक है ना। अब हमने क्या करना है, टाइम टेकन। डिस्टेंस मैं लिख नहीं रहा हूँ, डिस्टेंस क्या है इसमें क्वेश्चन में मेंशन किया है कि सेम है, ठीक है ना। तो मैं लिखता हूँ टाइम टेकन बाय ट्रेन, ठीक है जी। तो कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास, और डिस्टेंस सेम है और स्पीड अब की बार कितनी है, x माइनस 8। कितना समझ में आया सबको। अब हम चलेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब उसने क्या बोला था, सब लाइन डाउन कर दिया इतना, ठीक है जी। अब हम देखते हैं अगला, ठीक है जी। तो क्या था हमारे पास, अब मैं लिखता हूँ पहले यूनिफॉर्म स्पीड कितनी थी हमारे पास, 480/x, यही थी ना। और उसके बाद जब उसने क्या किया, स्पीड को कम कर दिया, ठीक है। अब मेरे पास दो टाइम है, ये है यूनिफॉर्म स्पीड और ये स्पीड कौन सी, जब उसकी स्पीड, सॉरी ये टाइम कौन सा, जब स्पीड कम हो गई। तो टाइम किस में ज्यादा लगेगा, इसमें कि इसमें, जब स्पीड कम है उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे टाइम ज्यादा है, यहाँ पे टाइम कम है, दोनों टाइम बराबर कब होंगे, जब मैं क्या करूँ, या तो जहाँ पे ज्यादा टाइम लग रहा है वहाँ पे 3 माइनस कर दूं, नहीं, या क्या कर दूं, जहाँ पे टाइम कम है वहाँ पे 3 ऐड कर दूं। वो अब हमारी चॉइस है, हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं क्या कर दूं, इसमें 3 ऐड कर दूं, जहाँ पे स्पीड कम थी ना वहाँ पे टाइम मैंने क्या कर दिया, 3 ऐड कर दिया। क्लियर है बात। अब देखो मैंने क्या किया, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं 3 को इधर ही रखा, 480/x माइनस 8, और इसको मैं दूसरी तरफ ले लिया, तो कितना हो जाएगा बच्चों ये 480/x। अब ध्यान से देखना सबने, 480 उधर भी दिख रहा है, 480 इधर भी दिख रहा है, तो इसको मैंने ले लिया कॉमन। सो वी विल लेफ्ट विद 1/x माइनस 8 माइनस 1/x, ठीक है जी। समझ में आया सबको यहाँ तक। अब पता क्या किया मैंने, इस 480 को ना नीचे लेके आ गया, ठीक है। तो कितना आ गया, चलो अगर वैसा समझ में नहीं आता है तो चलो मैंने इसको यहीं पे रखा, ठीक है। अब मैंने इन दोनों का एलसीएम लिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 8। x माइनस 8 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे x इंटू एक्स माइनस 8 आ जाए, x से, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ x माइनस, और x को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि सब कुछ आ जाए मेरे पास, x माइनस 8।
यहाँ तक समझ में आया आप सबको? ध्यान से देखना, आप 3 इज इक्वल टू 480 मैंने वैसे का वैसा ही छोड़ा। यहाँ पे देखना x आ गया माइनस साइन माइनस माइनस प्लस, माइनस है ना ब्रैकेट के बाहर, तो ये प्लस x माइनस हो गया, माइनस 8 प्लस 8 हो गया हमारा, ठीक है। तो अपॉन में ले गया बच्चों हमारे पास x स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है। अब 3 से क्या करूँगा, मैं इसको कट कर देता हूँ, 3 1 जा 3, 16 3 जा 48, so we will left with 1 is equal to 360, एक प्लस का एक माइनस का, तो यहाँ पे आ गया 8 अपॉन x स्क्वायर माइनस 8x। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो फाइनल आंसर इज x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 8 0 0 8 6 8 48 4 12, so that is your answer, that is your final answer। इस तरीके से आई होप आप सभी को समझ में आ गया हो।